Hello and welcome to your TZT and PGT aspirants. As You Like It by William Shakespeare, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएसडी, ट्रिपल एसपी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के सिलेबस में भी एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर को दिया गया है। ओके, तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, समरी के बारे में, और ये जानेंगे कि ये किस तरह का प्ले है और इसके सोर्स कहाँ से लिए गए हैं। ओके, सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में समरी डिस्कस की गई है। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ठीक है, जिसको ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने 1599 में लिखा था और फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये 1623 के फर्स्ट फोलियो में। ओके, इसमें जो फैक्ट्स दिए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो एज यू लाइक इट के जो सोर्स हैं वो लिए गए हैं थॉमस लॉस के रोजलिंड से, यूफियस गोल्डन लेगेसी से, जो कि 1586 और 87 में लिखी गई थी और फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1590 में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सोर्सेस की कि जो एज यू लाइक इट है वो कहाँ से शेक्सपियर ने, उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से ली गई है, तो वो थॉमस लॉस के रोजलिंड से ली गई है, यूफियस गोल्डन लेगेसी से, जो कि 1586 से 87 के बीच लिखी गई थी और 1590 में वो पब्लिश हुई थी। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में रेडी कर लेंगे, जिससे कि आपको बार बार रिवाइज करने पड़े तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये जो प्ले है इसका जो सेटिंग है वो डची इन फ्रांस में हुई है। डची एक तरह का डिगडोम होता है जहां पर डच लोग शासन करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे। बिगनिंग इन अ कॉटली एनवायरमेंट, ये एक कॉटली एनवायरमेंट में स्टार्ट होती है ये स्टोरी। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एक्शन, लेकिन ज्यादातर जो एक्शन है इसके वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में दर्शाए गए हैं। एज यू लाइक इट में इसकी हीरोइन रोजलिंड से को फॉलो करते हैं, जो कि फ्लीज प्रोसिक्यूशन इन हर अंकल्स कोर्ट, जिसको उसके चाचा की कोर्ट से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बिना किसी कारण के, अकम्पनीड बाय हर कजिन। लेकिन जो उसकी कजिन है सीलिया, ये सीलिया कौन है, उसके अंकल की बेटी है। अंकल जो कि जिन्होंने रोजलिंड के फादर का जो राज्य था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो सीलिया अपनी कजिन के साथ जाती है, फाइंड सेफ्टी एंड इवेंचुअली लव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है, और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उसके साथ जाती है और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखती है। इन द फॉरेस्ट दे एनकाउंटर अ वेराइटी, फॉरेस्ट में वो बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर से मिलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे मेन कैरेक्टर द मेलनकली ट्रेवलर जैक्स। ये जो जैक्स है एक मेलनकली ट्रेवलर है, यानी कि एक उदास व्यक्ति है जिनका सिर्फ ये काम है कि ये दूर से दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में अपनी राय देते हैं। ठीक है, जो जिन्होंने शेक्सपियर की मोस्ट फेमस स्पीचेस भी बोली हैं, जिनको बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, लाइक ऑल द वर्ल्ड्स आर स्ट्रीज, टू मच ऑफ गुड थिंग, एंड अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरह की जो ये फेमस स्पीचेस हैं ये इन्होंने मेलनकली जो ट्रेवलर हैं जैक, इन्होंने दी हैं। ये भी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये फेमस स्पीच किसने दी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ एज यू लाइक इट। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर आता है रोजलिंड। रोजलिंड कौन है, ड्यूक ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजलिंड। ठीक है, शेक्सपियर की सबसे डिलाइटफुल हीरोइन, यानी कि रमणीय हीरोइन में से मानी जाती है, बहुत ज्यादा सुंदर हीरोइनों में से मानी जाती है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट माइंडेड एक्ट्रेस है, स्ट्रॉन्ग विल है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, गुड हार्टेड, अच्छा हृदय है, एंड टेरिबली क्लेवर है, और बहुत ज्यादा चतुर है। ठीक है, रादर देन स्लिंक ऑफ इनटू डिफिटेड एक्साइल, मींस वनवास में खोने के बजाय रोजलिंड उन अपने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यानी कि जहां वो जाती है ना जिस जंगल में, उसका नाम क्या है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जो ट्रिप है उसके संसाधनों का
यूज करती हैं, रिसोर्सफुली उसको यूज करती हैं और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं इसे अपने भाग्य की। ठीक है, वो सोचती हैं कि ये जो भाग्य है मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लूं, और उनका वहां पर वो बखूबी क्या करती हैं, यूज करती हैं, उसको भाग्य मानती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, गुड हार्टेड हैं एंड टेरिबली क्लेवर भी मानी जाती है। इसीलिए तो मानी जाती है कि उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। ठीक है, वहां पर जब वो अपना वेश बदलती हैं एज गैनीमेड, वो गैनीमेड का रूप धारण कर लेती हैं जो कि एक हैंडसम यंग मैन है, और अपने आप को एक ट्यूटर की तरह से पेश करती हैं अपने बिलव्ड ऑरलैंडो के सामने। ठीक है, ऑरलैंडो रोजालिंड से प्यार करता था और वो भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन वहां पर वो एज अ ट्यूटर अपने आप को पेश करती हैं उन्हें, मतलब एज अ उनका शिक्षक बन के, और अपना वेश बदले रहती हैं, अपनी पहचान छिपाए रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरलैंडो की। ऑरलैंडो यंगेस्ट सन है सर रोलैंड डी बॉस के। ठीक है, और छोटे भाई हैं ओलिवर के। ठीक है, और ऑरलैंडो एक अट्रैक्टिव यंग मैन है, यानी कि एक सुंदर यंग मैन है। ओके, ड्यूक सीनियर रोजालिंड के पिता है और एक राइटफुल रूलर है, यानी कि ऑफ द ड्यूकडम, अपने राज्य के न्याय पूर्ण राजा हैं। ठीक है, जो न्याय करते हैं, जहां भी ये प्लेस सेट है उनको बैनिश कर दिया जाता है उन्हीं के भाई के द्वारा, जो कि उनका राज्य हड़प लेता है, जिसका नाम फ्रेडरिक है। ठीक है, ड्यूक सीनियर के भाई का नाम क्या है, फ्रेडरिक। वो उनका राज्य हड़प लेता है और उनको वहां से वनवास दे देता है, एक्साइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर रहने लगते हैं। ठीक है, उनके साथ नंबर ऑफ लॉयल मैन, यानी कि बहुत सारे लॉयल मैन होते हैं, जिसमें लॉर्ड एमियंस और जैक्स भी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आते हैं, जैक्स। जैक्स कौन है, एक फेथफुल लॉर्ड हु कंपनीज ड्यूक सीनियर। ठीक है, एक वफादार स्वामी जिनको बोलते हैं। तो वो ड्यूक सीनियर को उनके वनवास में कंपनी देते हुए दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जैक्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्टॉक फिगर का, है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि स्टॉक फिगर कैरेक्टर कौन है इन एज यू लाइक इट, तो आपका आंसर स्टॉक फिगर कैरेक्टर जैक्स है, क्योंकि ये इनका जो काम है ये दूर से खड़े होकर सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उनके बारे में अपनी राय देते हैं। तो ये एलिजाबेथन कॉमेडी में एक एग्जाम्पल है स्टॉक फिगर का। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि एलिजाबेथन कॉमेडी में एग्जाम्पल किसे कहा जाता है स्टॉक फिगर का, तो वो जैक्सन एज यू लाइक इट हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो आता है सीलिया का। सीलिया जो है क्या है, रोजालिंड की कजिन है, ड्यूक डॉटर है ड्यूक फ्रेडरिक की, और लॉजर इनकी डियरेस्ट फ्रेंड है, प्यारी मित्र है। सीलिया का जो डिवोशन है रोजालिंड के प्रति उसका कोई मैच नहीं है, और वो इस बात को साबित करती है और डिसीजन लेती हैं कि वो अपने कजन के साथ इनटू एग्जाइल, वनवास में जाएंगी। ठीक है, जब उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है उनके चाचा के द्वारा, तो सीलिया उनके साथ जाती है, उनका साथ देती है अपने पिता के पास रुकने के बजाय। ठीक है, ड्यूक फ्रेडरिक की बात कर लेते हैं, जो कि ड्यूक सीनियर के भाई हैं, रोजेलिंड के चाचा हैं। ड्यूक सीनियर एंड एस्ट्रपर ऑफ हिज थ्रोन। ठीक है, ड्यूक सीनियर के भाई हैं और जिन्होंने उनके राज्य को हड़प लिया है, यानी कि उनकी गद्दी पर कब्जा करने वाले इंसान हैं। टच स्टोन एक क्लॉन है, क्लॉन यानी कि विदूषक जिन्हें बोला जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक की कोर्ट के विदूषक हैं, और जब उन्हें एग्जाइल दिया गया, तो वनवास दिया गया, तो वो रोजेलिंड और सीलिया के साथ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गए, उनके साथ गए, यानी कि उनको उन्होंने कंपनी दी। ऑलिवर ऑलिवर की बात करते हैं, ये ओल्डेस्ट सन है सर रोलैंड जी बॉयस की। ठीक है, ये बड़े बेटे हैं, यानी कि ऑरलैंडो के भाई हैं, जो अकेले उत्तराधिकारी हैं बॉयस के राज्य के। ऑलिवर एक लवलेस यंग मैन है, मतलब जिसके मन में कोई प्यार नहीं है, और वो बिना मतलब में अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से हेट करता है। ठीक है, अ जेंटलमैन्स एजुकेशन, यानी कि उसकी एजुकेशन से बिना किसी कारण के उनसे हेट करता है, अपने छोटे भाई से। कौन, ऑलिवर। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वियस की। सिल्वियस एक यंग सफरिंग शेफर्ड है, सफरिंग यानी कि पीड़ित, जो कि बहुत ज्यादा प्यार करता है डिस्डेनफुल विद द डिस्डेनफुल फेबे, मतलब अनकंडीशनल लव करता है फेबे से, है ना। और ये क्या है, सफरिंग शेफर्ड है, जो कि उन्हें मना कर देती है, फेबे। फेबे एक यंग शेफर्डेस है,
ठीक है। एक यंग शेफर्डस मतलब चरवाहा ही है जो चराते हैं, उन शेफर्ड होते हैं, ठीक है। हु डिसडेन्स द अफेक्शन ऑफ सिल्वियस, जो सिल्वियस के प्यार को नकार देती है और गैनीमेड के प्यार में पड़ जाती है। अब ये गैनीमेड कौन है? रोजालिंड है, जिन्होंने भेष बदल रखा है, ठीक है, जो वास्तव में क्या है? रोजालिंड है इन डिस्गाइज, है ना। बट रोजालिंड ट्रिक्स फेबे, लेकिन रोजालिंड को बताया गया है ना कि उनका कैरेक्टर यहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर है, तो वो फेबे को ट्रिक्स कर लेती हैं और सिल्वियस से शादी करने के लिए राजी कर लेती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है लॉर्ड एमियंस का आता है, जो कि ड्यूक सीनियर के साथ एग्जाइल में गए थे, वनवास में गए थे। तो फेथफुल लॉर्ड जो कि ड्यूक सीनियर के साथ वनवास में गए थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, लॉर्ड एमियंस इज रादर जॉली एंड लव्स टू सिंग। ये भी पूछा जा सकता है कि जो लॉर्ड एमियंस है वो क्या पसंद करते थे, तो वो गाना पसंद करते थे और नेचर उनकी बहुत ज्यादा जॉली थी, है ना, इसलिए वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, कह सकते हैं। चार्ल्स, नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है चार्ल्स, एक प्रोफेशनल रेसलर है, यानी कि एक कुशल पहलवान है ड्यूक फ्रेडरिक की कोर्ट में। कौन है चार्ल्स? कुशल पहलवान। एडम की बात कर लेते हैं। बुजुर्ग फॉर्मर सर्वेंट है, यानी कि पुराने सर्वेंट है सर रॉलैंड जो डी बॉयस जो है उनके, और जिन्होंने ऑरलैंडो की हार्डशिप्स को देखा है कि उसने कितनी कड़ी मेहनत की है। सर रॉलैंडो डी बॉयस कौन है? ओलिवर और ऑरलैंडो, ये जो दो भाई हैं इनके पिता हैं, ड्यूक सीनियर के फ्रेंड हैं और ड्यूक फ्रेडरिक के वो एनिमी हैं, दुश्मन हैं। कॉरिन एक शेफर्ड है, ठीक है। कॉरिन अटेम्प्ट्स टू काउंसिल हिज फ्रेंड सिल्वियस इन द वेज ऑफ लव। जो कॉरिन है वो उसको सिल्वियस को सलाह देता रहता है कि प्यार में कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए, लेकिन जो सिल्वियस है वो उसकी सलाह को सुनने से मना कर देता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देता। ऑड्रे, ऑड्रे एक सिंपल माइंडेड गॉदर्न है जो कि टच स्टोन से मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए राजी हो जाता है। विलियम एक यंग कंट्री बॉय है, यानी कि एक देहाती लड़का है जो कि ओड्रे के प्यार में पड़ जाता है। तो ये कैरेक्टर लिस्ट थी एज यू लाइक इट की, आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्ट टू में देखें, पार्ट टू की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो पार्ट टू पर जाइए और एज यू लाइक इट्स की समरी को आप पढ़िए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।